वेलकम टू विनायक स्टडीज़। आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सामान्य जीवन जीने के लिए जिस प्रकार मनुष्य की सामान्य आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा किसी चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो वो है शिक्षा। ऐसे तो गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है और हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा तक ही गुरु सीमित नहीं होते हैं। औपचारिक शिक्षा तो कुछ सालों के लिए होती है। हमें पूरे जीवन भर सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु का स्थान भी ईश्वर से पहले हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन भर मिलता है। ज्ञान का धनी व्यक्ति ही हमेशा सम्मान पाता है। संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से पहले आता है, इसलिए हर वर्ष 5 सितंबर को उनके सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान विद्वान, शिक्षा के ज्ञाता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 40 वर्षों तक अपना योगदान दिया। जब डॉक्टर राधाकृष्णन को छात्रों ने उनके जन्मदिन पर उनको सम्मानित करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्म दिवस सभी शिक्षकों के लिए समर्पित है। तभी से 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली बार शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था। कबीरदास जी ने भी गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी नामक गांव में हुआ था। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। उनका जन्म दिवस 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म चिंतूर जिले के तिरुतनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 में हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन के पूर्वज पहले कभी सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे। इसी कारण ये अपने नाम से पहले सर्वपल्ली लगाते हैं। इनके पिता का नाम बीरास मिहाय और माता का नाम सीतम्मा था। डॉक्टर राधाकृष्णन का बालकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर व्यतीत हुआ। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन से ही मेधावी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विवाह 8 मई 1903 को 14 वर्ष की आयु में हो गया था। उस समय उनकी पत्नी की आयु 10 वर्ष थी। 1908 ईस्वी में राधाकृष्णन दंपति को संतान के रूप में पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सुमित्रा रखा। उच्च अध्ययन के दौरान वे अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करते थे। सन 1931 से 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 52 तक प्राध्यापक रहे। सन 1939 से 48 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे
1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। गुरु वह दीपक है जो हमारे अंधकारमय जीवन को प्रकाशवान करता है। दृढ़ संकल्प लेना सिखाते हो, दृढ़ संकल्प लेना सिखाते हो, हमें संस्कारों का महत्व समझाते हो, भटके हुए हर राही को सफलता का मार्ग दिखाते हो। जय हिंद, जय भारत।